अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और स्पीच जो इमरान खान की हम चला रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी बेहतरीन किस्म की वोकेबलरीज है, इस वजह से हम ये चला रहे हैं। हम ये जो एक वीडियो बनाते हैं लिसनिंग प्रैक्टिस की, एक वीडियो के अंदर हम कई चीज़ों को साथ लेके चल रहे होते हैं। एक्सेंट को भी हम लेके चल रहे हैं, ग्रामर को भी साथ में लेके चल रहे हैं, एडवांस किस्म की ग्रामर को भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं और उसके अलावा वोकेबलरीज़ को हम नई नई वोकेबलरीज़ बता रहे हैं। तो एक वीडियो के अंदर हम कई चीज़ों को साथ लेके चल रहे होते हैं। तो ये आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा कीमती है, जो आप फीडबैक देते हैं और उसके मुताबिक हम चलते रहेंगे। आप अपना फीडबैक देना जारी रखें और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इंशाल्लाह सब कुछ ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ जो है वो उसके मुताबिक चलाएंगे। तो चलिए आज अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। When you go back to Pakistan, you'll always be told that, look, this is how the society functions and either you accept it or not. खान साहब कह रहे हैं कि when you go back to Pakistan, you will always be told that this is how the society functions, either you accept it or not. When you go back to Pakistan, you'll always be told that, look, this is how the society functions and either you accept it or not. When you go back to Pakistan, जब आप पाकिस्तान वापस जाएंगे, उन लोगों से कह रहे हैं जो यूनिवर्सिटी में सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, उनसे कह रहे हैं कि जब आप पाकिस्तान वापस जाएंगे, यू विल आल्सो बी टोल्ड, आपको हमेशा कहा जाएगा, लुक, देखो, दिस इज हाउ द सोसाइटी फंक्शंस, ये तरीका है जिस तरीके से सोसाइटी चलती है। फंक्शंस का मतलब चलना, सोसाइटी, माशरा इस तरीके से चलता है। आइदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, आप इसे तस्लीम करें या ना करें, आप इसे माने या ना माने, सोसाइटी इस तरीके से चलती है। ठीक है, जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, उस माशरे में जाएंगे, तो आपसे ये कहा जाएगा, कहने वाले कहेंगे कि लुक, दिस इज हाउ द सोसाइटी फंक्शंस, ये है जिससे सोसाइटी या माशरा चलता है। आइदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, आप इसे तस्लीम करें या ना करें, आप इसे माने या ना माने। तो आइदर का जो वर्ड है यहाँ पे, ये इसके प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से, अमेरिकन एक्सेंट में इसको आइदर पढ़ा जाता है और ब्रिटिश एक्सेंट में इसे ईदर पढ़ा जाता है। दोनों एक्सेंट ठीक है, करेक्ट है। यहाँ इन्होंने, इमरान खान ने पढ़ा आइदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, आप इसे तस्लीम करें या ना करें। ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान में चॉइस के लिए ये आइदर इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ और का इस्तेमाल होता है, आइदर और। आपके पास जो ऑप्शंस हैं, सोसाइटी जिस तरीके से चलती है, इन तरीकों को आप तस्लीम करें या ना करें, लेकिन सोसाइटी इसी तरीके से चलेगी। जब आपसे ये कहा जाता है तो फिर क्या होता है, आगे क्या कह रहे हैं? And most of the time, people do not fight the system and they leave the country. Take the easy option. And most of the time, people do not fight the system. अक्सर क्या होता है, most of the time का मतलब अक्सर औकात ऐसा ही होता है कि people do not fight the system. लोग सिस्टम से टकराते नहीं हैं। टेक द इजी ऑप्शंस, आसान ऑप्शंस को लेते हैं। ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? इख्तियारात, लफ्जी माना तो इसके इख्तियारात हैं। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि आसान चीज़ों को लेते हैं, जो उनके लिए आसानी होती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। भाई ये जो हमारे लिए आसानी है वो काम करेंगे, सिस्टम से टकराते नहीं हैं। People do not fight the system and they leave the country. Take the easy option. They leave the country, वो मुल्क को छोड़ देते हैं। सिस्टम से टकराने के बजाय वो आसान ऑप्शन लेते हैं और मुल्क को छोड़ देते हैं, दूसरे मुल्क में आकर अच्छी जॉब्स करते हैं। मतलब जैसे लोग बाहर से पढ़ के जब पाकिस्तान आते हैं, यहाँ का सिस्टम देखते हैं और सिस्टम को देखते हैं और इसके मुताबिक वो चल नहीं पाते, मुश्किल लगते हैं उनको, तो वो फिर क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू नॉट fight the system and they leave the country. Take the easy option. Most of the time, people do not fight the system and they leave the country. Take the easy option. अक्सर औकात लोग सिस्टम से टकराते नहीं हैं और वो क्या करते हैं, मुल्क को छोड़ देते हैं और आसान ऑप्शंस को ले लेते हैं। और वो आसान क्या है भाई, मुल्क को छोड़ दो, दूसरे मुल्क में जाके जॉब करो, वहाँ काम करो। अपने मुल्क में जो है वो सिस्टम को तुम सही नहीं कर सकते, सही है, तो तुम बाहर चले जाओ। For me, I have always had easy options. For me, I have always had easy options. मेरे लिए हमेशा आसान ऑप्शंस थे, मौजूद थे मेरे लिए। कई बार और स्पीचेस में भी खान साहब ने कहा कि मेरे लिए आसान ऑप्शंस मौजूद थे कि मैं बाहर चला जाऊं, मैं अपना बिजनेस चलाऊं, अपना कारोबार चलाऊं, पैसा कमाने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए। पहले भी दौलत बहुत है और भी दौलत में कमा सकता हूं अपना बिजनेस करके, अपना कारोबार करके। I have always had easy options. I have always had easy options. मेरे पास हमेशा easy options, आसान जो options थे मेरे पास थे, मैं वो कर सकता था। But a leader and all of your future leaders, you must not accept this. But a leader and all of your future leaders, you must not accept this. लेकिन एक लीडर
एक जो रहनुमा होता है, और आप में से जितने भी फ्यूचर के रहनुमा हैं, स्टूडेंट्स से कह रहे हैं, आप में से जितने भी फ्यूचर के रहनुमा हैं, ऑल ऑफ योर फ्यूचर लीडर्स, मुस्तकबिल के जितने भी रहनुमा हैं, यू मस्ट नॉट एक्सेप्ट दिस। You must not accept this. आप हरगिज इस बात को कबूल ना करना, सही है। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें किसी बात से मना किया जाए, सही है, और उसमें एम्फेसाइजिंग जोर पैदा किया गया मस्ट के साथ, सही है। यू मस्ट नॉट एक्सेप्ट दिस, यू डोंट एक्सेप्ट दिस होता है, यू डोंट एक्सेप्ट दिस, तुम इसे कबूल ना करना, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं यू मस्ट नॉट एक्सेप्ट दिस, इसका मतलब ये कि तुम हरगिज इसे कबूल ना करना, सही है। मस्ट के साथ मीनिंग के अंदर जोर पावर पैदा होगी, जोर पैदा होगा, एम्फेसाइजिंग कहते हैं इसको। तो यू मस्ट नॉट एक्सेप्ट दिस, तुम हरगिज इसे कबूल ना करना, मतलब आसान ऑप्शंस को ना लेना, ठीक है। तुमने सिस्टम से टकराना है, सिस्टम को सही करने की कोशिश करना, ठीक है। आगे बड़ी बेहतरीन बात करना है, You must not take the trodden path. यू मस्ट नॉट टेक द ट्रॉडन पाथ, तुमने हरगिज चला हुआ रास्ता इख्तियार नहीं करना। ट्रॉडन पाथ, ट्रॉडन क्या है, वर्ड ट्रॉडन क्या है, ट्रॉडन जो है ट्रेड की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ट्रेड का मतलब होता है चलना, रास्ते पे चलना, सही है, चलने को ट्रेड कहते हैं। और इसकी थर्ड फॉर्म आती है ट्रॉडन। ट्रॉडन पाथ का मतलब है चला हुआ रास्ता, वो रास्ता जिस पे बार बार लोग चलें, ठीक है। तो जो ट्रॉडन का वर्ड है, ये उस रास्ते के लिए इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, कि लिटरली मीनिंग इसकी ये है कि जब लोग बार बार उस रास्ते पे चलते हैं तो उनके चलने की वजह से और रास्ता बन जाता है। वैसे वो रास्ता नहीं होता, लेकिन घास पे जब लोग बार बार चलेंगे 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 तो वो उस जगह से घास जो है वो खत्म हो जाती है, उस जगह पे घास नहीं होती, वो रास्ता बन जाता है। तस्वीर मुलाजा फरमाएं, उसमें आपको नजर आ जाएगा ट्रॉडन पाथ इस तरह के रास्ते होते हैं कि जब बार बार कुछ लोग जिस रास्ते पे चलते हैं ना, अक्सर खेतों में आप जाएंगे, देहाती इलाकों में जाएंगे, जो बार बार उस रास्तों पे चला जाता है, लोग चलते हैं बार बार, तो चल चल कर वो रास्ता बन जाता है। तो ट्रॉडन का वर्ड लिटरली इस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। सेंटेंस बनाए तो क्या बनेगा, द ग्रास इन पार्क वाज ट्रॉडन डाउन बाय द क्राउड। पार्क के अंदर मौजूद जो घास है, जो घास लगी हुई है, वो लोगों की वजह से, लोगों के आने की वजह से वो दब गई, सही। ट्रॉडन डाउन का मतलब दब गई, वो बार बार लोग चले उस पर तो वो घास नीचे बैठ गई, दब गई, सही। ट्रॉडन डाउन उसे कहते हैं, चलने की वजह से लोगों के पैरों के नीचे आके वो घास जो है वो दब गई। तो ट्रॉडन पैथ जो है, ये एक किस्म का यहाँ पर इंग्लिश की एडवांस ग्रामर का जो टर्म है, फिगर ऑफ स्पीच की एक किस्म आती है मेटाफोरिक। जब आप दो चीजों को आपस में तशबीह दें, एक दूसरे के साथ उसकी सिमिलैरिटीज, उनको एक दूसरे के साथ मिलाएं और उनकी सिमिलैरिटीज को बयान करना चाहें, तो उसके लिए आता है फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफोरिक। जैसे हम उर्दू ग्रामर में इस्तिआरा कहते हैं, अरबी ग्रामर में, उर्दू ग्रामर में उसको इस्तिआरा कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं मेटाफोरिक। जब आप दो चीजों के एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, इसलिए सिमिलैरिटीज को बयान करने के लिए। You must not take the trodden path. तो यहां पर खान साहब ने क्या किया, ट्रॉडन पाथ कहा, जो चला हुआ रास्ता है, जिस रास्ते पे लोग चलते रहते हैं, मतलब गलत रास्ते पे लोग चलते हैं और वो रास्ता बन गया, वो लोगों के लिए रास्ता है। फॉर एग्जाम्पल रिश्वत देना, धोखा करना, झूठ बोलना, फरेब करना, कब्जा करना, ये एक रास्ता है। तो उस रास्ते पर आप लोगों ने नहीं चलना, उस चले हुए रास्ते पे आप लोगों ने नहीं चलना, ठीक है। यू मस्ट नॉट टेक द ट्रॉडन पाथ, तुमने हरगिज उस चले हुए रास्ते को नहीं लेना। तो ये एक आपको नई टर्म पता चल गई फिगर ऑफ स्पीच के अंदर, मेटाफोरिक। तो ट्रॉडन का वर्ड यहां पे जो यूज हुआ है, ये मेटाफोरिकली यहां पे इस्तेमाल किए, इस्तिआरतन यहां पे इस्तेमाल किए, चले हुए रास्ते के मीनिंग में। तो लोग बार बार चलते हैं उस पर, तो वो जो जगह रास्ता नहीं भी होता वो रास्ता बन जाता है, घास बैठ जाती है वहां से। तो इसी तरीके से आपने जो रास्ता नहीं था, जो करप्शन है, जो झूठ है, जो रिश्वत है, ये रास्ता नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको कर करके एक रास्ता बना लिया और लोगों के जहन में ये बात बैठ गई कि अब हमें ये काम करना है तो हमें इसी तरीके से ये काम करना है, ये एक रास्ता है, हालांकि वो रास्ता नहीं है, लेकिन लोगों ने उसको रास्ता समझ लिया। तो कह रहे हैं कि लीडर जो होता है, लीडर, उसके बारे में कह रहे हैं कि लीडर जो है वो कभी भी ट्रॉडन पाथ को इस्तेमाल नहीं करता, वो सही रास्ते का इंतखाब करता है, सिस्टम से फाइट करता है। तो ये आज तक की हमारी इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग प्रैक्टिस की वीडियो थी। तो हर के जैसे आप सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखिएगा, ये एक इंग्लिश सिखाने के लिए हमने ये वीडियो ली है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाजमी आपने इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और दूसरों तक शेयर भी करना है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।